हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर माय एग्ज़ाम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, उड़ीसा की फार्मासिस्ट एग्ज़ाम आ रही है। 1000+ वैकेंसीज निकली है। उसके लिए हमने प्रीवियस ईयर्स की ओएससीसी का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस देखा है। आज के वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, किस टाइप की क्वेश्चन रहती है। और हमने उड़ीसा का एक प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उस प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज की क्वेश्चंस देख लेते हैं। ऑल आर द एमाइनो एसिड एक्सेप्ट, इनमें से एमाइनो एसिड सभी है लेकिन एक नहीं है, तो एक्सेप्ट वाला बताना है। एक्सेप्ट कौन सी है? ल्यूसीन, लाइसिन, फिनाइल एलानिन एंड ट्रायोसिन। तो आंसर क्या होगी? एमाइनो एसेंशियल एमाइनो एसिड। आंसर क्या होगी? यस, एक ट्रिक हमने बताया है एसेंशियल एमाइनो एसिड का, जिसे आपको याद रखना है। BIP क्या बताया है? BIP हॉल में टीटी, BIP हॉल में टीटी, है ना। तो उसी से हम याद रखेंगे। बी से क्या है? वेलिन, आई से आइसोल्यूसिन, पी से फिनाइल एलानिन, फिर H से हिस्टीडीन, S से अर्जिनिन, एल से लाइसिन, एल से ल्यूसिन और टी से क्या है? एक टी से ट्रिप्टोफैन और थियोनिन। ये सब क्या है? एसेंशियल अमाइनो एसिड है। एक ट्रिक डाला हुआ है वीडियो, आप जाके देख सकते हो। तो हमें याद रखना है एसेंशियल अमाइनो एसिड किसे याद रखना है, कैसे याद रखना है। अमाइनो एसिड को हम BIP हॉल में टीटी याद रखेंगे। BIP, वी से वेलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एनालिन, हिस्टीडीन, अर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, टी से ट्रिप्टोफैन एंड थ्रियोनिन। याद, हिस्टीडीन एंड अर्जिनिन को हम सेमी एसेंशियल भी अमाइनो एसिड भी बोलते हैं, है ना। सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड बोलते हैं। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ल्यूसिन, हाँ, हॉल का ल्यूसिन, लाइसिन, ये दोनों एसेंशियल अमाइनो एसिड है। फिनाइल एलानिन भी एसेंशियल अमाइनो एसिड है, लेकिन ट्रायोसिन क्या है? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड को कैसे याद रखेंगे? तो आपको याद रखना है पीटी से हम क्या सीखते हैं? पीटी से हम सीखते हैं AAA GGG। पीटी से हम क्या सीखते हैं? AAA GGG। इसको आप याद रखना है। तो आपको नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड भी याद हो जाएगा। पी से क्या है? प्रोलीन आती है। पी से प्रोलीन, टी से ट्रायोसिन, फिर एस से क्या आएगी? एस से सेरीन, फिर सी से है, फिर ए से आपका एलानिन आती है, अर्जिनिन आती है, एस्पार्टिक एसिड आती है, जी से ग्लाइसिन आती है, ग्लूटामिक एसिड आती है, फिर ग्लूटामिन आती है। ये सब क्या है? नॉन एसेंशियल अमाइनो होती है। ये सब क्या है? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, राइट। एसेंशियल अमाइनो एसिड का ट्रिक क्या है? BIP हॉल में टीटी। इससे हमको याद आ जाएगा। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइबुप्रोफेन आइबुप्रोफेन क्या है? आइबुप्रोफेन का बताना है। नेम, केमिकल नेम क्या है? 2,4-प्रोपाइल फाइल प्रोपेनिक एसिड, 2,4-आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपेनिक एसिड, 2,4-इथाइल फिनाइल प्रोपेनिक एसिड या फिर 2,4-हेक्सेल फिनाइल प्रोपेनिक एसिड। तो आइबुप्रोफेन से आप देख सकते हैं। आपको अगर याद नहीं रहेगा तो आप कैसे देखेंगे? आइबुप्रोफेन से आई से क्या है? आई से आइसो, BU से क्या है? ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। और प्रोफेन से क्या आती है? फिनाइल आती है और प्रोपेनिक एसिड सभी में है।
तो ऐसे करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 2,4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड। 2,4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड, इसको हम क्या कहेंगे, आइबुप्रोफेन कहेंगे, है ना। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है ना। आइबुप्रोफेन हम क्या है 2,4 आइसोब्यूटाइल प्रोपियोनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मल्टीपल फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम्स आर कॉल्ड। मल्टीपल फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम्स आर कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, कोएंजाइम्स, एपोएंजाइम्स, आइसोएंजाइम या फिर होलोएंजाइम। क्या कहेंगे, मल्टीपल फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम को हम क्या कहते हैं, आइसोएंजाइम कहते हैं। सेम एंजाइम को हम क्या कहते हैं, आइसोएंजाइम कहते हैं। और सभी को मिला के एक यूनिट बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, होलोएंजाइम कहते हैं। होलोएंजाइम का 2 पार्ट होती है, एक होती है एपोएंजाइम एंड एक होती है कोएंजाइम, है ना। होलोएंजाइम के क्या पार्ट होती है, 2 होती है, एक एपोएंजाइम और एक कोएंजाइम होती है। और सेम एंजाइम को हम क्या कहेंगे, आइसोएंजाइम कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ड्यूरिंग स्टार्वेशन द लेवल ऑफ डैश इन द ब्लड डिक्रीज। स्टार्वेशन में किसके लेवल डिक्रीज होती है, एमोनिया की, क्रिएटिनिन की, क्लोराइड एंड ग्लूकोज की या फिर यूरिक एसिड की। तो किसके लेवल डिक्रीज हो जाएगी, ब्लड में किसका लेवल डिक्रीज हो जाएगी। तो हमें पता है अगर हम भूखा रहते हैं तो हमारा शुगर लेवल डाउन हो जाती है ना, ग्लूकोज डाउन हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका शुगर, ग्लूकोज इनमें है तो साथ ही दिया हुआ है क्लोराइड, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोराइड एंड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग स्टार्वेशन। द लेवल ऑफ क्लोराइड एंड ग्लूकोज इन द ब्लड डिक्रीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इजी क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल फॉर ए पेशेंट टेक कार्डिक ग्लाइकोसाइड। क्या होगी करेक्ट आंसर, Which of the following is rational for a patient taking cardiac glycoside? Cardiac glycoside जो पेशेंट ले रहे हैं उनके लिए क्या होगी, हाई सोडियम हो जाएगी, लो पोटाशियम, हाई फैट, लो सोडियम, लो पोटाशियम, लो फैट, या फिर हाई आयरन, हाई कैल्शियम, हाई पोटाशियम, या फिर लो सोडियम, हाई पोटाशियम, लो फैट। क्या होगी, एक बात याद रखना है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड में क्या होती है, हाइपरनेक्टेमिया होती है, हाइपरनेक्टेमिया होती है। फिर आपका हाइपरकेलेमिया होती है, हाइपरनेक्टेमिया होती है, फिर हाइपरकेल्सेमिया होती है, और हाइपोकेलेमिया एंड हाइपोमैग्नीशियमिया होती है, और हाई फैट होती है। ये याद रखना है, 2 हाइपो और 2 हाइपर होती है। हाइपो में क्या है, हाइपरनेक्टेमिया और हाइपरकेल्सेमिया होती है। हाइपरनेक्टेमिया, हाइपरकेल्सेमिया, हाइपोकेलीमिया एंड हाइपोमैग्नीशियमिया होती है, और हाई फैट होती है। ये कार्डिक पेशेंट का अगर कार्डिक ग्लाइकोसाइड ले रहे हैं कोई पेशेंट, उनको होती है। तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं क्या क्या है। हाई सोडियम, यस, हाई सोडियम को हम क्या कहते हैं, हाइपरनेक्टेमिया कहते हैं। लो पोटाशियम हाइपोकेलेमिया कहते हैं। हाई फैट, यस, हमने बोला है हाइपरनेक्टेमिया एंड हाइपरकेल्सीमिया होती है। और हाइपोमैग्नीशियमिया एंड हाइपोकेलेमिया होती है। ओके, लो सोडियम नहीं, ये तो नहीं होगा। लो पोटाशियम, हाँ लो पोटाशियम हो सकता है लेकिन लो सोडियम नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। हाई आयरन नहीं, हाई कैल्शियम, यस हाई कैल्शियम होती है लेकिन हाई पोटाशियम नहीं होती। लो सोडियम नहीं होती, हाई पोटाशियम नहीं होती, लो फैट नहीं होती। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइपरनेक्टेमिया, सोडियम हाई लेवल सोडियम। फिर आपका हाइपरकेल्सीमिया होती है, हाइपरकेल्सीमिया, हाइपोकेलेमिया होती है और हाइपोमैग्नीशियमिया होती है। कंफ्यूज नहीं होना है। 2 हाइपर सोडियम एंड कैल्शियम होती है, हाई सोडियम एंड कैल्शियम, और लो पोटाशियम एंड
पोटाशियम एंड मैग्नीशियम होती है और हाई फैट होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए पेशेंट इज प्रेस्क्राइब प्रेडनिसोलोन 10 ग्राम डेली फॉर 16 डेज। ओके, पेशेंट को कितना 10 ग्राम डेली दिया हुआ है 16 डेज के लिए। 16 डेज के लिए दिया हुआ है। प्रेडनिसोलोन इज़ अवेलेबल एट 5 mg, लेकिन प्रेडनिसोलोन का हम कितने mg अवेलेबल है? 5 mg। तो एक दिन में कितना चाहिए? डेली अगर 10 ग्राम ले रहा है तो हमें अगर 1 ग्राम मिल रहा है 5 mg, तो 2 टेबलेट लेंगे ना। 5 + 5 2 टेबलेट लेगा, है ना। एक दिन में 2 टेबलेट लेना है। ओके, एंट्री कोटेड टेबलेट है। हाउ मेनी टेबलेट ऑफ डेल्टा कॉर्टिकॉल हैव टू बी डिस्पेंस? कितने देंगे आप? कितने टेबलेट डिस्पेंस करेंगे? तो 16 डेज दिया हुआ है। 16 × 2 कितना हो जाएगा? 16 × 2 32 टेबलेट हम देंगे, है ना। 32 टेबलेट हम देंगे। समझ में आया ना? एक दिन में 10 mg देना है। बोला है क्या? एक दिन में 10 mg देना है, लेकिन हमारे पास 10 mg का टेबलेट नहीं है, हमारे पास 5 mg का टेबलेट है। तो अब हम कितने टेबलेट देंगे 16 डेज के लिए? तो 5 mg टेबलेट है, हमें एक दिन के लिए 2 टेबलेट चाहिए। तो 16 दिन के लिए कितना चाहिए? 16 × 2 32 टेबलेट चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। डेल्टा कॉर्टिकल क्या है? प्रेडनिसोलोन का ब्रांड नेम है और कुछ नहीं। कंफ्यूज नहीं होना है कि इधर प्रेडनिसोलोन दिया है और इधर डेल्टा कॉर्टिकल दे दिया। एक ही है ना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैज़ द सेम। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं? pH एज ब्लड, फ्लूइड प्रेशर एज ब्लड, स्पेसिफिक ग्रेविटी एज ब्लड, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। आइसोटोनिक सोल्यूशन हम किसको कहते हैं? 0.9% वेट बाई वॉल्यूम को हम सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं ना। आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड, उसको हम क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सोल्यूशन। सेम आइसोटोनिक सोल्यूशन किस में आती है? ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेपरेशन ऑफ द टेबलेट इंटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर इज। इसको हम क्या कहेंगे? सेपरेशन ऑफ 2 टेबलेट इंटू 2 और मोर लेयर। 2 और मोर लेयर क्या होगी? पिकिंग, कैपिंग, लेमिनेशन या फिर ब्रोकन। आंसर क्या आ जाएगी? 2 और मोर लेयर्स के डिस्टिंक्ट को हम क्या कहते हैं? लेमिनेशन कहते हैं। कैपिंग में क्या होती है? 2 पार्ट सेपरेट हो जाती है ना, सेपरेट हो जाती है। और पिकिंग आपका जो डाइवाल में चिपक जाती है। ब्रोकन टूट जाती है। ब्रोकन क्या है? ब्रोकन टूट जाती है। तो आंसर क्या है? लेमिनेशन। सेपरेशन ऑफ 2 टेबलेट इंटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर। अगर आप टेबलेट के लिंक दे दूंगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। टेबलेट की कैप्सूल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है, अगर आप चाहे तो जाके चेकआउट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द नॉर्मल ब्लड pH इज। ब्लड के pH कितना है? 5.5 to 6.5, 8.8 to 9.6, 7.35 to 7.45 या फिर 2.35 to 3.78। तो ब्लड्स क्या? ब्लड की द नॉर्मल ब्लड pH क्या होगी? तो ब्लड की pH होती है 7.35 से लेके 7.45 तक होती है ना। 7.35 से लेके 7.45 होती है। आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आयोडीन टिंचर कंटेन्स। आयोडीन टिंचर में कितने परसेंट सोडियम आयोडीन रहती है? 2% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एंड 2.4% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ सोडियम आयोडाइड, 5% ऑफ आयोडीन एंड 2.4% ऑफ सोडियम आयोडाइड, या फिर 5% आयोडीन एंड
10% ऑफ पोटाशियम आयोडाइड या फिर 10% ऑफ आयोडीन 15% ऑफ सोडियम आयोडाइड। क्या होगी करेक्ट आंसर? आयोडीन टिंचर में क्या रहती है? आयोडीन में आयोडीन में 5% ऑफ आयोडीन एंड 10% ऑफ पोटाशियम आयोडाइड रहती है। 5% ऑफ आयोडीन एंड 10% ऑफ पोटाशियम आयोडाइड रहती है। ऑप्शन सी होगी करेक्ट आंसर। 5/10 रहती है आयोडीन टिंचर में। तो आपको यह कैसे याद रखना है? 5/10 करके याद रखना है। 5% आयोडीन होती है और 10% आपका पोटाशियम आयोडाइड होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ओनली, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ओनली, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, या फिर इफेक्टिव अगेंस्ट वायरस। क्या है स्ट्रेप्टोमाइसिन? स्ट्रेप्टोमाइसिन वायरस में तो कोई रोल ही नहीं है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? ये एमाइनो ग्लाइकोसाइड होती है ना, एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होती है। क्या करती है? प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। 30S राइबोसोमल सब यूनिट को बाइंड होती है, 30S राइबोसोमल सब यूनिट में बाइंड होती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। ये क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन एमाइनो ग्लाइकोसाइड है। एंड क्या करती है? इफेक्टिव अगेंस्ट कौन सी बैक्टीरिया? कौन सी बैक्टीरिया? ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्योर फॉर ब्लाइंडनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट। क्योर फॉर ब्लाइंडनेस किस तरह की एडवर्टाइजमेंट में आती है? प्रोविडेड, एक्सटीम्ड, बोनाफाइड या फिर परमिटेड। किस तरह की एडवर्टाइजमेंट आती है? क्योर ब्लाइंडनेस क्योर ऑफ ब्लाइंडनेस ये क्या है? ये नॉन क्योरेबल डिजीज़ होती है ना, नॉन क्योरेबल डिजीज़ होती है। ये कौन सी शेड्यूल में आएगी? ये आपका शेड्यूल जे में आ जाएगी, शेड्यूल जे में आ जाएगी। नॉन क्योरेबल होती है। आप दावा नहीं कर सकते हो कि मैं आपको कुछ दूंगी तो आप ठीक हो जाएंगे, आप देखने लगेंगे, ऐसे कुछ आप दावा नहीं कर सकते हो। तो इस एडवर्टाइज को हम क्या कहते हैं? प्रोविडेड एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। प्रोविडेड एडवर्टाइज आप ऐसे एडवर्टाइज नहीं कर सकते हो कि आपका वो क्या रह जाएगा। जैसे कि अगर आप आपका शेड्यूल जे की डिजीज़ देखेंगे एड्स की, वो आप नहीं कर सकते हो ना कि आपका एड्स क्योर हो जाएगा। फिर आपकी अस्थमा वो क्रोनिक होती है, ये सब क्योरेबल नहीं है। अस्थमा है, फिर निमोनिया है, हार्ट डिजीज़ है, वो सब के लिए जो शेड्यूल जे में आती है ना, उसको हम प्रोविडेड एडवर्टाइजमेंट में रखते हैं। ये आप नहीं कह सकते हो कि आपको ये क्योर हो जाएगा, क्योर नहीं बोल सकते हो। तो इसलिए हम इसको किस तरह की एडवर्टाइज में रखते हैं? प्रोविडेटेड में आती है। प्रोविडेड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द बॉडी फ्लूइड फाउंड विद इन सेल इज कॉल्ड। क्या कहेंगे? जो बॉडी फ्लूइड विद इन सेल बोला है, सेल के बाहर है तो हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। ब्लड के अंदर है तो हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा कहेंगे। सेल के मिडिल में रहेगा तो हम उसको क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहेंगे। एंड सेल के अंदर रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? इंटरसेलुलर फ्लूइड। इंटरसेलुलर फ्लूइड ऑप्शन क्या होगी? डी इज द करेक्ट आंसर। विद इन द सेल, विद इन सेल इसको हम क्या कहेंगे? द बॉडी फ्लूइड्स फाउंड विद इन सेल, सेल के अंदर जो बॉडी फ्लूइड पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर फ्लूइड। राइट, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेंटाइल मायोक्लोनस इज बेस्ट ट्रीटेड विथ, इन्फेंटाइल मायोक्लोनस इज बेस्ट ट्रीटेड विथ किससे ट्रीट किया जाता है? क्लोनाजेपाम, डायजापाम, फेनिटोन या फिर फेनोबार्बिटोन। इन्फेंटाइल मायोक्लोनस हम स्टेटस इपिलेप्टस को कहते हैं, है ना, स्टेटस इपिलेप्सी को कहते हैं, जो चाइल्ड में ज़्यादातर चाइल्ड में होती है स्टेटस इपिलेप्सी। उसके लिए हम कौन सी दवा देते हैं, इनमें से कौन सी ड्रग दिया जाता है? फेनोबार्बिटोन, फेनिटोन, डायजापाम, क्लोनाजापाम, ये सभी इपिलेप्सी का मेडिसिन है, लेकिन इन्फेंटाइल मायोक्लोनस में हम क्लोनाजापाम को देते हैं। क्लोनाजापाम इज द करेक्ट आंसर। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? क्लोनाजापाम है। इन्फेंटाइल मायोक्लोनस में क्लोनाजापाम को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोका, ओपियम एंड हेम्प कम्स अंडर, किसके अंडर आती है? डेंजरस ड्रग एक्ट, पॉइजनस एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, नन ऑफ दिस। क्या हो गया आंसर? कोका, ओपियम एंड हेम्प किसके अंडर आती है? कोका क्या है? इरेथ्रोजाइलम कोका होती है। फिर ओपियम पेपावेरस सोमिनिफेरम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और हेम्प कैनाबिस सैटिवा से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये तीनों किस में आती है? कौन सी एक्ट के अंदर आती है? तीनों शेड्यूल एक्स ड्रग है ना, जो कि डेंजरस एक्ट में आती है। साइकोट्रोपिक सब्सटेंस डेंजरस एक्ट में आती है। आंसर क्या होगी? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डेंजरस ड्रग एक्ट में आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट्स वीटी इज इक्वल्स टू क्या होती है? सिंगल डोज डेली डोज ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग, एन एडमिनिस्ट्रेशन डोज टू ए बॉडी वेट, an uncharged drug reaching the systemic circulation, the amount of a drug in the body to the concentration of drug in plasma। क्या हो गया आंसर? हमें पता है वी टी इज इक्वल्स टू क्या होती है? डोज डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो सिंगल डोज ये तो नहीं होगा, एन एडमिशन डोज ऑफ द बॉडी वेट नहीं होगा, एन अनचार्ज ड्रग रीचिंग द सिस्टेमिक सर्कुलेशन नो, द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी यस, जिसको हम डोज कहते हैं, टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा यस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा ड्रग इन प्लाज्मा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हेपाटाइटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, हेपाटाइटिस क्या है? बड़ा आसान सवाल है। इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स, स्किन रैशेस, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर या फिर एडिमा। तो हेपाटाइटिस क्या है? हेपाटाइटिस, हेपा मीन्स क्या है? हेपा मीन्स क्या होती है? लिवर होती है ना, हेपा मीन्स लिवर होती है। और टाइटिस का मतलब क्या है? टाइटिस का मतलब होती है इन्फ्लामेशन। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन सी ऑप्शन आ जाएगी? इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स नो, स्किन रैशेस नो, इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर यस, एडिमा क्या होती है? स्वेलिंग होती है। तो हेपा मीन्स लिवर, टाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, इसको हम क्या कहेंगे? हेपाटाइटिस। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्जिकल ड्रेसिंग आर स्टेरिलाइज्ड बाय, सर्जिकल ड्रेसिंग को हम किससे स्टेरिलाइज करते हैं? ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, गैसियस स्टेरिलाइजेशन, रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन या फिर मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। सर्जिकल ड्रेसिंग को हम किससे स्टेरिलाइज करते हैं? कौन सी मेथड से स्टेरिलाइज किया जाता है? सर्जिकल ड्रेसिंग को हम ऑटोक्लेव से स्टेरिलाइज करते हैं 121 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 मिनट करते हैं ऑटोक्लेव मेथड से। ऑटोक्लेव किस में आती है? मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में आती है ना, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में आती है। कितने डिग्री से
करते हैं 121 डिग्री सेंटीग्रेड से करते हैं एंड 20 मिनट्स करते हैं। इसको भी याद रखना है, पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द स्वेटिंग एजेंट कॉमनली यूज्ड इन च्यूएबल टैबलेट। च्यूएबल टैबलेट में कौन सी स्वेटिंग एजेंट यूज़ किया जाता है? काफ़ी बार पूछा है ये क्वेश्चन, काफ़ी एग्जाम में पूछा है। स्वेटिंग एजेंट किस में है? सुक्रोज, हनी, मैनिथॉल या फिर सेकारिन। च्यूएबल टैबलेट में कौन सी स्वेटनिंग एजेंट यूज़ किया जाता है? यस, मैनिथॉल को यूज़ किया जाता है। मैनिथॉल को स्वेटनिंग एजेंट यूज़ किया जाता है च्यूएबल टैबलेट में। एज ए स्वेटनिंग एजेंट मैनिथॉल को यूज़ किया जाता है च्यूएबल टैबलेट में, है ना। द लेवल शेक वेल बिफोर यूज। यस, शेक वेल बिफोर यूज इज इंडिकेट ऑन द मिक्सचर कंटेनिंग। किस में है? सोल्यूबल मेडिकामेंट, पोटेंट मेडिकामेंट, डिफ्यूजिबल मेडिकामेंट या फिर मिसिबल लिक्विड। किस में है? शेक वेल बिफोर यूज किस में लिखा रहता है? किस तरह की मेडिकामेंट में लिखा जाता है? दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। द लेवल शेक वेल बिफोर यूज इज इंडिकेट द मिक्सचर कंटेनिंग। किस में, किस तरह की मिक्सचर में आती है? किस तरह की? यस, डिफ्यूजिबल मेडिकामेंट में डिफ्यूजिबल मेडिकामेंट में आपका लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज। डिफ्यूजिबल मेडिकामेंट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।